नमस्कार साथियों, हेल्थ इंश्योरेंस क्या एक खर्चा है या एक इन्वेस्टमेंट, और क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना वर्ती होता है? साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज भी इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेना या ना लेना एक पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन मैं इसे माइंड सेट के साथ जोड़कर बात करूंगा क्योंकि यही माइंड सेट डिफ्रेंशिएट करता है एक गरीब माइंड सेट को और एक अमीर माइंड सेट के पर्सन को। यहाँ मैं अमीर और गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ गरीब आदमी और अमीर आदमी के माइंडसेट की। किस तरह एक अमीर आदमी रिस्क को समझकर उसमें इन्वेस्ट करता है और किस तरह एक गरीब माइंडसेट का आदमी इसे खर्चा समझकर इसे इग्नोर करता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं और मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं जिनके नाम मैं ले लेता हूँ राहुल और मनीष है, और जो लगभग सेम एज ग्रुप के हैं, यानी कि करीबन 30 साल के हैं, और दोनों ही इनकम भी ठीक ठाक कर रहे हैं, यानी अपना घर खर्च आसानी से चलाने के बाद कुछ सेविंग भी कर लेते हैं, यानी कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर के लिए पैसे भी बना रहे हैं। एक दिन दोनों को ही उनका पुराना दोस्त राजेश मिल जाता है जो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है तो उनका दोस्त उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सलाह देता है और उन्हें बताता है ये क्यों लेना चाहिए। राजेश की बात सुनकर राहुल को बात समझ में आ जाती है और वह हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन मनीष बाद में लेने की बात कहकर बात को टाल देता है। कुछ दिन बाद राहुल और मनीष मिलते हैं तो राहुल कहता है कि यार मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है क्योंकि भविष्य का कोई भरोसा नहीं है और ना जाने कब कौन सी बीमारी घर में आ जाए। मनीष बोलता है भाई ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता, ये सब कंपनियों की चाल होती है पैसा निकलवाने की, और अभी तो हम हष्ट पुष्ट हैं और फैमिली में भी सब फिट है, और फालतू का 10-15 हज़ार साल का इधर देने के बजाय क्यों ना मैं इसे कहीं इन्वेस्ट करूं जिससे भविष्य में पैसा बढ़ेगा तो सही। वहाँ क्या रखा है, मैं तो नहीं पड़ता इन हेल्थ इंश्योरेंस के चक्कर में। खैर बात आई गई होगी, लेकिन राहुल हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस जान चुका था, इसलिए वह अपनी सेविंग में कुछ पार्ट बचाकर हर साल अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लेता। अब चलते हैं 10 साल बाद, यानी कि 10 साल हो चुके हैं और उसके बाद में दोनों ने ही करीब 15-15 लाख रुपए सेव कर लिया है और दोनों ही कुछ प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन मनीष को कुछ पेट में दर्द महसूस होता है। पहले तो वह नॉर्मल समझकर टालता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ता ही जाता है। फिर एक दिन उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है और डॉक्टर सारे टेस्ट करने के बाद कहते हैं कि पेट में कुछ गांठ जैसा बन रहा है, इसके लिए तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना ये बढ़ता चला जाएगा और फिर बहुत देर हो जाएगी। ऑपरेशन का खर्चा पूछने पर कहा गया कि करीबन 14 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ये सुनकर मनीष के होश उड़ गए, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। अब एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि अपनी सारी सेविंग जो उसने की थी उसमें लगा देना, लेकिन 10 साल से मेहनत की सेविंग एक ही झटके में जाती दिख रही थी तो मनीष के होश उड़ रहे थे। मनीष की बीमारी के बारे में सुन राहुल कहता है दोस्त मैंने पहले ही कहा था ये बहुत बड़ी रिस्क है, हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मनीष को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। साथियों, यही होता है गरीब माइंडसेट के आदमी के साथ जो रिस्क को इग्नोर करता है और इसे खर्चा समझकर टालता रहता है। वहीं राहुल का माइंडसेट एक अमीर आदमी के माइंडसेट का था जो जानता था कि आज के समय हेल्थ को इग्नोर नहीं किया जा सकता और वह इसे एक इन्वेस्टमेंट समझकर हर साल अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा था। साथियों, आज भी बहुत से लोगों की हालत मनीष जैसी ही है। वह हेल्थ इंश्योरेंस को एक खर्चा मानकर इग्नोर करते हैं, लेकिन जब भी घर में कोई ऐसी बीमारी आती है तो वह पूरे घर को हिला देती है। साथियों, ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां जिंदगी भर का कमाया पैसा दांव पर लग जाता है जब घर में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है। तो साथियों, ये मेरी एक कोशिश थी हेल्थ इंश्योरेंस पर क्लैरिटी लाने की, क्योंकि काफ़ी लोग इंडिया में ऐसे हैं जो अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस को एक खर्चा मानते हैं और उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी फैमिली को रिस्क में रखते हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आप किस माइंड से सोचते हैं ये भी आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।